श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा मनु और रानी शत्रुपा की चर्चा श्रवण कर रहे थे, जिसमें राजा मनु और रानी शत्रुपा के सामने भगवान का प्राकट होता है और भगवान का रूप देख करके आनंद विभोर हो जाते हैं। कैसा रूप कह रहे हैं महाराज? करी कर सरीस भुजग भुज दंडा, कठिन निखंग कर सर को दंडा। तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बरतीन, नाभि मनोहर लेत जन जमुर भंवर छवछीन। मंगल भंवरो अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पिछली चर्चा में आप जो है महाराज दोहा नंबर 147 की 6वीं 7वीं चौपाई जो है श्रवण कर रहे थे। भगवान के स्वरूप का वर्णन है। हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है। सुंदर बनमाला जो है लटकी हुई, 9 रत्नों से जड़ा हुआ सुंदर हार है और मणियों से युक्त आभूषण पहने हैं भगवान। सिंह की सी महाराज उनकी मांसल गर्दन सुंदर है। देदीप्यमान चमकता हुआ पीताम्बर और जो जनेऊ है महाराज भुजाओं का आभूषण सुंदर है। हाथी के सूंड के समान सुंदर भुजदंड है। कमर में तरकस और हाथों में धनुष बाण है। पीताम्बर बिजली की छवि को भी नीचा दिखाने वाला पीतपट और पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिबल्ली है और नाभि ऐसी महाराज बड़े बड़े मुनियों के मन को भी हरण कर लेने वाली। ये महामुनि जी के भंवरों की छवि है महाराज। जैसे जो है यमुना जी में भंवर, ऐसे ही भगवान की नाभि जो है बड़ी गंभीर है। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि तड़ित बिनिंदक नी पीठ पर, यानी करिकर सरिस सुबह भुजदंडा, हाथी की सूंड के समान कह करके बाहु का आकार और बल का वर्णन किया। और काम कलम कर भुजगल ग्रीवा, पुरुषों की भुजाएं कड़ी और बलिष्ठ होती हैं। चढ़ाव उतार सुडौल और लंबी हैं। हाथी के सूंड के समान सब अंगों में महाराज अधिक बल होता है। इन सब बातों को करिकर सरिस कहा है। स्त्रियों की भुजाएं कोमल होती हैं, नरम भी होती हैं। मनु महाराज ने प्रार्थना किया था जो स्वरूप शिव जी के और भुसुम जी के हृदय में बसता है, मन में बसता है, उस रूप का हमको दर्शन दीजिए। जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो भुनो भुतुंडी मनो मानस हंसा, अगम निगम जेहि वेद प्रशंसा। देखऊँ सो स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रण तारति मोचन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भगवान वही दिव्य रूपधारी जो भगवान के हृदय में बसते हैं, शिव जी के और काकभूषुम जी की, प्रभु की वही दिव्य मूर्ति का वर्णन है। यानी श्रुति भी अयमात्मा पुरुषः विधः कहती है, अर्थात परमात्मा की मूर्ति पुरुष सी है। उस अनाम और अरूप के दिव्य नाम और दिव्य मूर्तियां भी महाराज यहाँ द्विभुज मूर्ति का प्रकट होना दिखला रहे हैं। तड़ित बिनिंदक पीतपट कह करके महाराज पीतपट का वर्णन करते हैं। इससे सूचित करते हैं कि जो भगवान का पीताम्बर कटी में बांधे हैं, और पीतपट कह करके तब उधर का वर्णन करते हैं। इससे सूचित करते हैं कि पीताम्बर कंधे पर पड़ा हुआ है, कांखा सोती लगाए हुए हैं भगवान, और जो है इस प्रकार से उधर तक लटक रहा है। दोनों जगह पीतपट जलाने के विचार से किसी एक अंग में महाराज धारण करना नहीं लिखा।
यहाँ पीताम्बर के संग कोई अंग नहीं, यानी इससे महाराज धोती, जामा, दुपट्टा, सर्वांग के पट का प्रबोध करते हैं। तड़ित निंदक कह करके जनाया कि उसमें मलाल अलौकिक चमक। पीत निर्मल चैल मनहु मरकत शैल, पिथुल दामिनी रही छाई तज सहज ही। उधर रेख पर 3, पेट पर 3 बल्ली, त्रिबली का कहना शोभा सौंदर्य माना जाता है। नाभि महाराज ऐसी है कि जैसे जमुना जी की भंवर है, छवि को छीन ले रही है। भांवर छब छीन, यमुना के भंवर की उपमा देने का भाव कि यमुना जल के समान श्री राम जी का श्याम शरीर है, और श्याम शरीर है तथा उतर नहाए जमुन जल जो समय शरीर सब श्याम। भाव यह है कि नाभि की शोभा सदा एक रस बनी रहती, यमुना की छवि सदा एक रस नहीं रहती, बरसात में मटमैली हो जाती है, और जो है महाराज जाड़े में कम हो जाती, सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है। ऐसा भी है, सदा वहाँ भंवरें भी नहीं रहती और मिट जाती, हुई भंवर मिट गई। लेकिन भगवान के महाराज नाभि कमल में जो भंवर है वो सदा बनी रहती, कभी जाती नहीं। असिद्धात्मा हेतु प्रेक्षा है। नाभिक उपमा महाराज, मैंने मथानी दौत विधि कुंड कूप रस भार, भंवर बिबर रवि रूप को नामी गुफा सिंगार, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बता रहे हैं कामदेव की मथानी और ब्रह्म की जो है महाराज दवात, रस का कुंड, रस का कुआं, शोभा की भंवर, स्वरूप की बांबी और श्रृंगार की गुफा से नाभि की तुलना की जाती है। कह रहे हैं सोमन मंजन को गयो उदर स्वरूप सरधाय, पर्यो मुंति बल्ली भंवर में नाभि भवन में आई। ये दिव्य मूर्ति भगवान श्री रामचंद्र और सीता जी की महाराज मूर्ति जो समूरवासी है, इसी से इसे मुनि यत्न करते हैं। इसी को प्राप्त करने के लिए महाराज राजा लोग जो है राज छोड़ देते हैं, यत्न करते हैं, और सभी भुसुंडी का मन मानस हंस इसी सगुण अगुण कह करके वेदों ने इसी की प्रशंसा किया। सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा, इसी के उदर में अनंत कोट ब्रह्मांड है महाराज, इसी से भीतर ही सब कुछ ये परिच्छिन्न दिखाई पड़ती। ये नाभि है, सर्वाश्चर्यमय है भगवान, यही परमेश्वर की मूर्ति विश्व ब्रह्मांड की प्रतीक है, इसलिए इसे सगुण और निर्गुण दोनों कहा गया। महाराज अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे, आज बस यही सुनाएंगे। कल जो है दोहा नंबर 148 की पहली ओर से लेकर के चौथी चौपाई तक विचार करने की चेष्टा करेंगे। आज हमने दोहा नंबर 147 आपको सुनाया है, तो भगवान की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। और भगवान की रूप जो है देख करके राजा मनु रानी शत्रुपा प्रेम से पगे हुए छके हुए हैं, ऐसे रूप को देख करके आनंद विभोर हो रहे हैं। अगली चर्चा अगले दिन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।